सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। ये जो टीवी पर बोलने आ रहे हैं, जो अग्निवीर के पक्ष में बोलने आ रहे हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं, छिपे हुए बीजेपी के लोग हैं और पैसे देकर के भेजा जाता है। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं। चीन का एनसीसी करके होता है, हम लोग क्या होगा सर? बताइए सर, मर जाएंगे ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कोने कोने में युवाओं का गुस्सा देखा जा सकता है, लेकिन अग्निपथ स्कीम युवाओं के समझ के बाहर है और सरकार उनको इस स्कीम को समझाने की कोशिश कर रही है अपने बीजेपी नेताओं द्वारा। लेकिन सरकार ने ना जाने ये गाइडलाइंस खुद दी है या बीजेपी नेता की ये बेवकूफी निकली है कि वो बार बार युवाओं को अलग अलग तरीके के नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी उन्हें जमाती कहा गया, कभी उन्हें इसके पीछे सियासत बताई गई और कभी उन्हें ऑफर करी गई ऐसी नौकरी कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी दी जाएगी। और अब एक और बीजेपी नेता का बयान निकलकर सामने आया है जो साफ तौर पर युवाओं को एक खूबसूरत नाम देते हुए नजर आए जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। आर्मी का अभ्यर्थी जो कि आतंकवादियों से लड़ता है, आज उसे खुद ही आतंकवादी करार कर दिया गया। बीजेपी के नेता राम सूरत राय का ये बयान सुनिए और खुद उनकी जुबानी सुनिए किस तरीके से युवाओं को आतंकवादी, गुंडा मवाली और तमाम तरीके के नाम देते हुए ये बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। एक नजर उनकी इस वीडियो पर। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे उस चीज को हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग इसमें लगे हुए। देखा आपने, ये बीजेपी नेता की भाषा है युवाओं के लिए और अपने देश के युवाओं के लिए। सोच सकते हैं देश के भविष्य के लिए किस तरीके की बातें कही गई। और यही नहीं, ये सिर्फ नेताओं के ही काम नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान निकलकर सामने आया है और उनके इस बयान की कल्पना नहीं की गई थी। माना युवाओं का प्रदर्शन करने का तरीका गलत था, ये तमाम बीजेपी नेता भी जानते हैं, लेकिन उनको युवाओं को, अभ्यर्थियों को उकसाया किसने? उन युवाओं का दर्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूल गए जिनकी भर्तियां रद्द कर दी गई, जिन्होंने परीक्षा क्लियर करी, मेडिकल क्लियर हुआ और अब इस स्कीम को लाकर पीछे की तमाम भर्तियां रद्द कर दी। और स्कीम भी इस तरीके की लाई गई कि युवाओं की समझ के परे चली गई। और अब योगी आदित्यनाथ युवाओं के गुस्से को देख रहे हैं, लेकिन युवाओं के दर्द और भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की इस वीडियो को देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये जो युवा है, सड़कों पर उतरा हुआ है, ये आर्मी में जाने लायक है क्या? एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने सवाल खड़े कर दिए कि जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या वो आर्मी में जा सकता है? खुद योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुनिए कि वो क्या कुछ युवाओं के लिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं क्या? उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए क्या? सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। देखा आपने, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है और किस तरीके का बयान है कि बीजेपी नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि युवा जो सड़कों पर है ये बेकार है, उन्हीं के देश का युवा आर्मी में जाने लायक नहीं है। ऐसी बातें कही गई और उस आर्मी के अभ्यर्थी के लिए कही गई जो कि इन्हीं की देश की रक्षा करता है। खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की रक्षा करता है, उसके लिए ये सब बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि ये तो बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री का हाल है। विपक्ष ने क्या कुछ युवाओं के लिए बोला है और साफ तौर पर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करी है, बताया है। अखिलेश यादव ने किस तरीके की बातें बोली, सरकार पर निशाना साधा, सरकार की इस स्कीम को किस तरीके से गलत ठहराया और बोला कि जब चीन हमारे देश के बॉर्डर पर कब्जा करता है तो उस वक्त क्या टेम्पररी सेना झेल पाएगी, टेम्पररी सेना लड़ पाएगी या परमानेंट सेना की जरूरत पड़ेगी?
सरकार हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें कर कर देश में आतंक फैलाती है और खुद आतंकवादी करार कर देती है। एक नजर अखिलेश यादव की इस वीडियो पर डालिए। आपके आसपास सब बॉर्डरों पे तैयारी कर रहा है, आप कैसे टेम्परेरी फौज से मुकाबला कर लेंगे? आप ये जो टीवी पर बोलने आ रहे हैं, जो अग्निवीर के पक्ष में बोलने आ रहे हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं, छिपे हुए बीजेपी के लोग हैं, और पैसे देकर के भेजा जाता है उनको कि जाइए हमारा पक्ष रखिए जाकर। क्या आप मुकाबला कर लेंगे देशों का जो आपकी सीमाओं के किनारे हैं? आप कभी कभी पढ़ते होंगे अखबारों में, आपके अखबारों के माध्यम से खबरें मिलती हैं कि बॉर्डर पे किस तरीके से चीन ने कब्जा कर लिया है। तो आप फौज में क्यों नहीं रखना चाहते परमानेंट? यहाँ तमाम नौजवान जाना चाहते हैं, आप क्यों 50,000 चाहते हो? 1 लाख भर्ती करिए, 2 साल में तो आपने भर्ती की नहीं। देखा आपने अखिलेश यादव क्या कुछ बोलते हुए नजर आए हैं सरकार को लेकर, और युवाओं का समर्थन करते हुए भी नजर आए हैं। विपक्ष किस तरीके से युवाओं के साथ खड़ा हुआ है, या यूं कह लो कि एक सियासत की तरह भी देखा जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से युवाओं का साथ दे रहे हैं और यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली भर्तियां रद्द कर दी सरकार ने, नई लाने की जगह एक ऐसी स्कीम ला दी गई जो युवाओं के लिए घातक साबित हुई, यहां तक कि देश के लिए भी। शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी जी को, और आपको बता दें कि जो बीजेपी नेताओं के अटपटे बयान आ रहे हैं, इनको युवाओं का वो दर्द नहीं दिखा जो रोते बिलखते हुए भी नजर आए। युवाओं की इन तस्वीरों पर, वीडियो पर नजर डालिए कि किस तरीके से युवा अपने दर्द को बता रहा है। बचपन से सर आज नहीं तय कर रहे हैं, फिर 3 साल एनसीसी करके एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, और उसमें सर वो रिटर्न के लिए माफ कर दिया जाता है। आप बोला जा रहा है क्या कि मतलब एग्जामी कैंसिल है? सर हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या होगा सर बताइए सर? मर जाएंगे ना सर। बचपन से नहीं सोचे, अभी सर मेरा 20 साल की उम्र है, बताइए सर हम क्या तैयारी करेंगे? तो एक ही बार एक ही चीज का तैयारी हो पाता है सर, वो बार बार आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि जिन युवाओं की पिछली भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पाई है, उनकी अब उम्र निकल चुकी है और अब इस स्कीम को लाकर पटक दिया गया है, बेरोजगारी के नाम पर एक तरीके का खेल खेला गया है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी नेताओं के सैनिकों को, अभ्यर्थियों को, युवाओं को तरह तरह के नाम, आतंकवादी, गुंडा मवाली, जिहादी और तमाम तरीके के नाम देने को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अगर आप युवा हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।